फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो है कि प्रैक्टिस शीट, जो कि आज का प्रैक्टिस शीट नंबर हम लास्ट करने वाले हैं, अंतिम 20वें को डिस्कस करेंगे, जो कि ये प्रकाशित किया गया है एग्जामपुर कोचिंग के द्वारा बाई विवेक सर के द्वारा, कलम से क्रांति। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि ये आज का मॉडल पेपर जो है कि हम 20वें को कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ये आज का लास्ट है। हमने पहले भी कहा था कि 20 प्रैक्टिस शीट हम कराने वाले हैं, तो आज 20 का 20 प्रैक्टिस शीट हम यहाँ पर डिस्कस करा चुके हैं। अब हम अगले सेशन में जो है कि दूसरे कोचिंग का जो है कि हम प्रैक्टिस शीट 10 प्रैक्टिस शीट लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने बेल आइकन घंटी नहीं दबाया दबा लीजिए, ताकि वो पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए हम बढ़ते हैं। हाँ, बहुत लोगों का पीडीएफ के लिए कमेंट आ रहा, तो पीडीएफ हम पहले भी बोले थे कि पीडीएफ जिन लोगों को लेना होगा तो 500 हमें फॉलो चाहिए, ठीक है, 500 फॉलो चाहिए, उसके बाद ही पीडीएफ मिल पाएगा। वैसे तो वहाँ पर हमने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में 4 पीडीएफ डाल चुके हैं, 4 क्लासों का पूरा रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस और हिंदी का। लेकिन उसके बाद रूल है 500 जब फॉलो हो जाएंगे तभी वहाँ पर पूरे के पूरे पीडीएफ भेजे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत मेहनत करता हूँ, स्कैन करना, फिर पीडीएफ बनाना, फिर भेजना। तो आप तो इतना कर ही सकते हैं, आप अपने ग्रुप में भेजिए, 500 हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर आइए, उसके बाद पूरा पीडीएफ का लाभ उठाइए। और यहाँ पर आज हम फिर से बता दे रहा हूँ कि आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो है कि हमारी इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज की क्लास में जीके जीएस के क्वेश्चन को और हिंदी के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। बाकी यहाँ पर रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, उसका पीडीएफ पूरा का पूरा इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है, अनामिका के रचनाकार कौन है? तो अनामिका के रचनाकार जो है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जिन पंक्तियों में एक शब्द या समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर जो है कि यमक अलंकार होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जो ये क्लास देख रहे हैं, जो ये क्लास देख रहे हैं, इसी का प्लेलिस्ट चेक करिएगा। तो पिछला भी विवेक सर का जितने भी प्रैक्टिस शीट प्रकाशित किए गए थे, उसमें ही हम प्लेलिस्ट में इस वीडियो को अपलोड किए हैं। तो वहाँ पर और भी क्लासेज आपको देखने को मिलेंगे। इसका भी तो मिलेगा करेगा, लेकिन इससे पहले जो 2024 में एग्जाम हुए थे उनका भी 2 प्रैक्टिस शीट प्रकाशित किया गया था, उसका भी इसमें 10-10 करके मिलेगा। तो आप पूरा का पूरा देख जाइएगा, बहुत उससे आपको लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलने वाला है उससे, ठीक है। और दूसरी बात ये बता दूं कि इसमें जो है कि उसका भी पीडीएफ जो कि ऑलरेडी पूरा, उसमें तो फुल पीडीएफ भेज दिया गया, उसका इसी टेलीग्राम में ऊपर देखिएगा तो पीडीएफ भेजा गया है, ठीक है। चलिए, तो उस क्लास को भी देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। और आरडब्ल्यू का भी हम इससे पहले करा चुके हैं, ठीक है। और इससे पहले जो यूपी पुलिस का एग्जाम के द्वारा जो है कि जो प्रैक्टिस शीट प्रकाशित किया गया था, जहीं वैकेंसी आया था तहीं, तो उसका भी इसमें हम पूरा का पूरा जो है कि पीडीएफ भी दे दिए हैं, और वहाँ पर जो है कि क्वेश्चन भी करा दिए हैं। तो आप जाके इसी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अपेटे बिहसे करुणाए चितई जानकी लखन तन में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर जो है कि सोरठा छंद का उपयोग किया गया है या प्रयोग किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आश्रय के चिंत में उत्पन्न होने वाले अस्थियां या मनोविकार को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा संचारी भाव दी जाती है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प बताइए क्या होगा? तो लोकोक्ति का सही विकल्प जो है कि हमारा सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पापड़ बेलना, पापड़ बेलने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पापड़ बेलने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बेवजह व्यर्थ का परिश्रम करना। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में जो है कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद जो है कि यहाँ पर स्वर्ग धन आरोहण हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो यहाँ पर 9वां का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुरेश जो है यह शब्द उपसर्ग रहित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कठिन शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो इनमें से कठिन शब्द में प्रत्यय पूछा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ईस्ट में जो है कि यहाँ पर प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि अव्यय हो जाएगा, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर 12 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दादी से चला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? तो यहाँ पर 13 का हमारा जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या नहीं है? नहीं पूछ लिया, क्या नहीं पूछ लिया इसमें? देखिए, तो यहाँ पर 14 का हमारा ए हो जाएगा, यानी गाना जो है कि ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं होगा, ठीक है। आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है पूछा है, तो 16 का इसमें हमारा ए हो जाएगा, यानी कि जो और वह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए कुछ भी
कुछ न कुछ, सब कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंखा का बहुवचन क्या होगा? तो पंखा का बहुवचन जो है कि यहाँ पर हमारा पंखे हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें जो है कि ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द जो है कि 18 का यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि व्याख्या हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो गलत वर्तनी बताना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है, श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगा। इसमें क्या बताना है? वर्तनी बताना है। तो वर्तनी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 19 का बी, यानी कि आंसू हो जाएगा। आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांश में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें से अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, तो इसका चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालश्रम जो कि बच्चे और बचपन के लिए अभिशाप बन गया, उसे सिर्फ और सिर्फ तभी तोड़ा जा सकता है जब समाज के जागरूक लोगों एक साथ मिलकर आगे आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसमें हमारा त्रुटि नहीं है पूछा है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 20वें का बी, यानी कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है, सभी प्रश्न ये सही है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि पीछे चलने वाले के लिए क्या बताना है? सार्थक शब्द बताना है। तो पीछे चलने वाले के लिए सार्थक शब्द हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 21 का सी, यानी अनुगत हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें अनुगत हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो जिसे किसी की हानि नहीं हो। जिसे किसी की हानि नहीं हो क्या बताना है? जिसे हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो जिसे हानि न हो उसके लिए एक शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा निरापाद हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है? तो पत्र का अर्थ जो है कि हमारा मुख्य हो जाएगा। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का प्रवाची सब सही विकल्प है। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, कभी कभी मेरा भाई ऐसा बेपरवाह हो जाता है कि उसे किसी बात का पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 24 का सी, यानी काफिल हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए वाक्यांश के में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न दिया है, बेगम अपने सेवक के साथ आ रही हैं। क्या दिया हुआ है प्रश्न? बेगम अपने सेवक के साथ आ रही है, तो इसमें हमारा विलोम शब्द बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 25वां का बी, यानी कि बादशाह हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्द युग्म नहीं है? तो 26 का डी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, दही भात हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प बताइए। क्या होगा? यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, आज बहुत दिनों बाद बाहर अर्ध चांद दिखाई दिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 27 का ए, यानी कि आधा चांद दिखाई दिया है। आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है? तो 28 का बी हो जाएगा, झ का। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जिन ध्वनियों की गणना स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कि अयोग वाह कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार कर्मचारी के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो आंसर हो जाएगा राज्य भाषा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 31 का यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि राजस्थानी हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तो 32 का सी हो जाएगा, मराठी जो है द्रविड़ भाषा नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर गद्यांश के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो गद्यांश के क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। गद्यांश का क्वेश्चन जितने भी हैं यहाँ पर पीडीएफ भेज दिए जाएंगे टेलीग्राम में, वहाँ से आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, गद्यांश के अनुसार कि उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो यहाँ पर 33 का हमारा ए हो जाएगा, यानी कि हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम है। जब गद्यांश पढ़िएगा तो पता चलेगा कि शीर्षक क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें क्या है? तो आंसर हो जाएगा उसमें हमारा भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें क्या होता है? 35 का हमारा हो जाएगा यहाँ पर एक सेकंड, हाँ बी, यानी कि भारतीय संस्कृति परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें राष्ट्रीय संस्कृति परंपरा के साथ जुड़ना चाहिए। क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 36 का ए, यानी कि सामाजिक जीवन प्रवाह से जुड़ना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखना है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया है, मूल संविधान में कितने भाग और अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में जो है कि यहाँ पर 38 का हमारा ए हो जाएगा, यानी कि 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जो है कि 39 का सी हो जाएगा, यानी कि
लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। आंसर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे माओरी किस देश का प्रमुख जनजाति है, तो माओरी जो है ये जो है कि 40 का हमारा डी हो जाएगा, यानी कि न्यूजीलैंड का प्रमुख जनजाति है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जीएसटी प्रणाली में उत्तर प्रदेश का राज्य कोड क्या है, तो जीएसटी प्रणाली में उत्तर प्रदेश का राज्य कोड जो है कि 41 का सी हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारा दिया हुआ है, चलिए 1886 में घोषित भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो 42 का यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो है ये अधिनियम जो है कि 2000 में लागू हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंटरनेट पर संचार कार्यों को स्वचालित करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है, तो ये प्रोग्राम जो है कि बाट कहलाता है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जो वायरस सिस्टम में खुद को लोड करके अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करता है वह क्या कहलाता है, तो जो वायरस सिस्टम को खुद को लोड करके प्रोग्राम को संक्रमित करता है वो जो है कि फाइबर एक्शन वायरस कहलाता है। ठीक है, फाइल एक्शन वायरस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, नहीं पूछा है, तो यहाँ पर मणिपुर राज्य नहीं करता है सीमा साझा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट गेन जीएसटी संरचना के तहत लग्जरी वस्तुओं और सिंस गुड्स जैसे तंबाकू पर सी दर लागू होती है, तो कितना परसेंट यहाँ पर दिया है, तो आंसर जाएगा 47 का हमारा सी, यानी कि 40% लागू होती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तब नाव के पीछे खिसकती है, यह गति किस घटना का उदाहरण है, तो यह घटना जो है कि संवेग संरक्षण का घटना है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है रक्त का थक्का न बनना विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन के की कमी से होता है। आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू होने पर जिले में आईपीएस अधिकारी को कौन सी शक्तियां प्राप्त होती है, तो आंसर हो जाएगा इन्हें जो है कि मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा 51 का सी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है नरसिम्हा समिति का संबंध किससे, तो नरसिम्हा समिति का संबंध जो है कि 52 का बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर वित्तीय बैंक सुधार हो जाएगा। नेक्स्ट है किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, तो यहाँ पर 53 का बी हो जाएगा, यानी कि चौरी चौरा कांड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है तमिल साहित्य का पंचम वेद किसे माना जाता है, तो तमिल साहित्य का पंचम वेद जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 54 का बी, यानी कि तिरुकुल्लर को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने किस सूफी सिलसिले की स्थापना किया था, तो 55 का यहाँ पर डी, यानी कि नक्शबंदी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा 56 का सी, यानी कि अनुच्छेद 20-21 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत सरकार द्वारा भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की शुरुआत किस वर्ष की गई और पहली भाषा कौन सी थी, तो 57 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2004 में तमिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को खनिज का भंडार कहा जाता है, तो खनिज का भंडार जो है कि यहाँ पर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी और मुद्रा जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा राजधानी की अगर बात करेंगे तो पिटोरिया हो जाएगा, और यहाँ की मुद्रा की अगर बात करेंगे तो दक्षिणी अफ्रीका जो है कि अफ्रीकी राइड हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो रक्त परिसंचरण की खोज जो है कि 61 का यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर जॉन कॉनरॉड ओटो हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो 62 का यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा बी, यानी कि आंग सान सू की है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है कौन सी मिट्टी देश के कुल भूमि क्षेत्र में लगभग 40% हिस्सा कवर करती है और उत्तरी मैदान की व्यापक रूप से फैली है, तो 63 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एकता को बढ़ावा देने के लिए सुलहकुल उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है, तो यहाँ पर 64 का ए हो जाएगा, आगरा में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो है कि यहाँ पर 65 का बी हो जाएगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय वन कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय वन जो है कि यहाँ पर 66 का सी हो जाएगा, सुंदरवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रीय शासन कब लागू किया गया था, 67 का जो है कि ए हो जाएगा, 1968 से लेकर 1969 तक है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कम जनसंख्या वाला राज्य जो है कि यहाँ पर सिक्किम राज्य, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है सीलिंग एक्ट 1960 के तहत एक किसान के नाम पर अधिकतम कितनी भूमि हो सकती है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18 एकड़ अधिकतम भूमि हो सकती है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोविड प्रभावित बच्चों के लिए शिक्षा अधिकारी सहायता हेतु कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 70 का बी, यानी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2018 में रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो 71 का यहाँ पर सी हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है आंसर हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे हिमराव सती 2025 में भारतीय सेना का कौन सा इकाई ने भाग लिया है? तो आंसर हो जाएगा 72 का डी, यानी कि डोगरा रेजिमेंट ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑस्कर 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑस्कर 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का खिताब जो है कि 73 का बी हो जाएगा, यानी कि पॉल थॉमस एडिसन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्यों में लगभग कितने गीगावाट की डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पर 74 का ए हो जाएगा, 5 गीगावाट जो है कि डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, 5 गीगावाट का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट तो है ही नहीं, यहाँ पर 20 का 20 हमने टोटल करा दिया। अब हम जो है कि बहुत जल्दी दूसरे क्लास का यानी दूसरे कोचिंग का हम प्रैक्टिस शीट लेकर आने वाले हैं। यूपी पुलिस का ही अभी 10 बाकी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएं। और जिन लोगों को पीडीएफ का लाभ चाहिए तो हम आप पीडीएफ का सब बता ही चुके हैं कि फटाफट आप जितनी जल्दी, कल अगर 500 सब्सक्राइबर फॉलो करा देते हैं तो कल के कल 20 का 20 सेट डाल देंगे। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप बस वीडियो का ही फायदा उठाइए, ना कि पीडीएफ का। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अलविदा और जम के तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस के लिए।